My name is Alish Bali and I am from University of Chakwal. The topic that we will discuss today is Northern blotting. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है नॉर्थन ब्लॉटिंग की। तो नॉर्थन ब्लॉटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसे मोलेकुलर बायोलॉजी रिसर्च में इस्तेमाल किया जाता है ताकि जीन एक्सप्रेशन को स्टडी किया जा सके। तो जीन एक्सप्रेशन को स्टडी करने का मतलब ये है कि हमने किसी भी सैंपल में जो आरएनए का सीक्वेंस है उसे डिटेक्ट कर। तो सिंपल अगर हम कहें तो नॉर्थन ब्लॉटिंग जो है वो आरएनए के डिटेक्शन को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसकी डिस्कवरी किसने की। तो एल्विन और स्टार्क ने 1977 में जो नॉर्थन ब्लॉटिंग है उसको डिस्कवर किया था। देन हम देखते हैं इसके सम स्टेप्स या प्रोसीजर, यानी किस तरीके से जो है वो नॉर्थन ब्लॉटिंग परफॉर्म होती है। द फर्स्ट वन इज़ जेल electrophoresis and the second one is blotting. The third one is hybridization and washing and the fourth and the last one is detection. जो फर्स्ट स्टेप है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग का वो है आरएनए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इस स्टेप में ये होता है कि सिंपली हम सेल से आरएनए को आइसोलेट करवा लेते हैं और उस आरएनए पे इलेक्ट्रोफोरेसिस को रन करवाते हैं। तो आरएनए नेगेटिवली चार्ज है तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान। तो इसमें ये होगा कि जितने भी आरएनए हैं वो अपने मोलेकुलर वेट और साइज़ के अकॉर्डिंगली सेपरेट हो जाएंगे। जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस है ये हाईली डीनेचरिंग प्रोसेस है। तो आरएनए जो है वो एक सिंगल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड है, मतलब कि आरएनए एक लीनियर शेप स्ट्रक्चर है। तो इसका लीनियर शेप स्ट्रक्चर जो है ये रिटेन रहे इसलिए हम डीनेचराइजिंग एजेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं इसमें, दैट इज़ फॉर्मल्डिहाइड। सो फॉर्मल्डिहाइड जो है वो आरएनए के स्ट्रक्चर को रिटेन रखने में मदद करता है। एंड द सेकंड स्टेप ऑफ नॉर्दर्न ब्लॉटिंग इज़ ब्लॉटिंग। तो इसमें ये होता है कि हमने जितने भी आरएनए है उसे किसी भी मतलब स्पोर्ट में हम जेल से स्पोर्ट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो वो कोई भी स्पोर्ट हो सकती है। यहाँ पे जो हम सॉलिड स्पोर्ट यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ नायलॉन मेम्ब्रेन। तो इसका जो प्रोसीजर होता है ब्लॉटिंग का वो ऐसा होता है कि सबसे पहले एक एक ट्रे होती है जिसमें ट्रांसफ़र बफर होता है। तो ट्रांसफ़र बफर के अंदर यानी कि उसके दरमियान में एक स्पोर्ट पड़ी होती है, वो कोई भी प्लास्टिक प्लेट वगैरह हो सकती है। उस स्पोर्ट के ऊपर ब्लॉटिंग पेपर प्लेस होता है और उसके ऊपर आरएनए वही आरएनए जो कि अभी जिस पर से इलेक्ट्रोफोरेसिस रन की होती है वही आरएनए ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर प्लेस होता है और उस आरएनए के ऊपर नायलॉन मेम्ब्रेन रखते हैं सेम साइज़ की और उस नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर ब्लॉटिंग पेपर दोबारा से प्लेस किया जाता है और ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर पेपर टॉवल प्लेस किया जाता है। पेपर टॉवल इसलिए ताकि जितना भी लिक्विड वगैरह है उसको एब्जॉर्ब कर सके। उसके ऊपर है हमारे पास वेट। जब हम वेट अप्लाई करते हैं तो जितने भी आरएनए हैं वो जेल से नायलॉन मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। नायलॉन मेम्ब्रेन में जब ट्रांसफ़र होते हैं तो वो सेम ही पैटर्न में होते हैं, यानी कि जिस पैटर्न में आरएनए जेल में प्रेजेंट होते हैं उसी पैटर्न में नायलॉन मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और वो एज इट इज़ सीक्वेंस होता है जैसे कि जेल में होता है। ठीक है, उसके बाद ये है कि जब ये ट्रांसफ़र हो चुके होते हैं तो उसके बाद जितना भी लिक्विड वगैरह है वो जो ऊपर की तरफ पेपर टॉवल है वो सारा का सारा उसको जज़्ब कर लेता है लिक्विड वगैरह को। और इसी तरह अब जितने भी आरएनए हैं वो नायलॉन मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। द थर्ड स्टेप ऑफ नॉर्दर्न ब्लॉटिंग इज़ हाइब्रिडाइजेशन एंड वॉशिंग। इसमें ये होता है यानी कि वो आरएनए जो नायलॉन मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं उसकी सीक्वेंस को डिटरमिन करने के लिए हम प्रोब यूज़ करते हैं। तो जो प्रोब होते हैं वो अपने टारगेट आरएनए के साथ स्पेसिफिकली बाइंड हो जाते हैं, यानी कि हाइब्रिडाइज्ड हो जाते हैं। और जो अनबाइंड आरएनए होते हैं वो वॉशिंग के ज़रिए रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद डिटेक्शन है। इसमें ये होता है कि प्रोब वगैरह को जो है वो ऑटो रेडियोग्राफी के ज़रिए डिटेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद है हमारे पास ये आगे आप देख सकते हैं इस फिगर में
प्रॉपर नॉर्दर्न ब्लॉटिंग का एक एक स्टेप जो है वो ज़ाहिर हो रहा है कि सबसे पहले हमने सैंपल बनाना है, सैंपल में से आरएनए को आइसोलेट करना है, उस पर इलेक्ट्रोफोरेसिस को रन कराना है और इलेक्ट्रोफोरेसिस को रन कराने के बाद जेल में आरएनए आ जाएंगे और उसके बाद हमने उस पर से जो है वो ब्लॉटिंग होनी है उसकी और नायलॉन मेम्ब्रेन पे आ जाएंगे। उसके बाद यूवी और हीट के ज़रिए जितने भी आरएनए हैं वो अपने नायलॉन मेम्ब्रेन पे अपने वेट और साइज़ के अकॉर्डिंगली सेपरेट हो जाएंगे एंड देन उसके बाद प्रोब्स की मदद से हाइब्रिडाइज्ड होंगे एंड देन ऑटो रेडियोग्राफी यानी एक्सरेज वगैरह की स्टडीज़ के से हम क्या कर लेंगे, उसको डिटेक्ट कर लेंगे। एंड देन उसके बाद है हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है, हम इसको इस्तेमाल करते हैं जीन एक्सप्रेशन की स्टडीज़ के लिए। हमें टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़, और हम इसको इस्तेमाल करते हैं अबंडेंस ऑफ आरएनए को डिटरमाइन करने के लिए और एनालिसिस ऑफ आरएनए प्रोसेसिंग के लिए भी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग को। उसके बाद हमारा टॉपिक हुआ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।